प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। 12th क्लास का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ था उसमें थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे थे। कुछ लेक्चर्स डिस्कस किए जा चुके हैं जो बाकायदा प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। आज इसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है जी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब हमें पता लगाना है कि वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है और क्यों एक्सपीरियंस करता है। बात है क्यों एक्सपीरियंस करता है, ये तो हम सीख लेंगे कितना एक्सपीरियंस करता है, बट क्यों एक्सपीरियंस करता है इसके लिए हम आज काम करने वाले हैं। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के साथ। तो डिस्कस करते हैं जी आज हम इस बात को। लेट्स सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर सिलिंड्रिकल शेप का कंडक्टर मान लेते हैं प्यारे बच्चों। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो फेस एरिया है हमारे पास, इस फेस एरिया को मान लेते हैं ए है जी। इसकी लंबाई एल मान लेते हैं। सपोज इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट फ्लो करेगा और मान लेते हैं इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करता है। ये करंट की डायरेक्शन है। अगर करंट इस तरफ फ्लो करता है तो सीधी सी बात है जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो करंट के अपोजिट होगी, क्योंकि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट चलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। हम मान लेते हैं इसके ऊपर हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। सपोज इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ बी है, इस तरीके से कि उसने करंट के साथ एक एंगल बनाया हुआ है और वो मान लेते करंट के डायरेक्शन के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड ने एंगल बनाया वो थीटा एंगल है जी। ये चीजें आपको मान के चलनी पड़ेंगी। अब बात आती है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ चलते हैं और जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ चलते हैं वो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जिसको हम वीडी से नोटेशन देते होते बेटा। अब अगर करंट की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना हुआ है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के साथ जो एंगल बनेगा वो 180 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि ये थीटा टोटल 180 था, 180 माइनस थीटा ये एंगल होगा हमारे पास। अब पिछले वीडियोस के अंदर हम एक बात पढ़ के आए, जब चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज हो Q, यदि Q उसके ऊपर चार्ज है, V इसकी वेलोसिटी है और उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच यदि एंगल थीटा हो और सीधी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B मान लेते हैं, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो फोर्स जो है प्यारे बेटे F वो QVB साइन थीटा के बराबर था। Q क्या था? चार्ज ऑन द पार्टिकल। V उसकी वेलोसिटी थी जिसके साथ वो मूव करता है। B वो मैग्नेटिक फील्ड था जिसके अंदर वो मूव करता है और थीटा वो एंगल था जो उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच बना हुआ था। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस तरफ। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। एंगल कितना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच? 180 माइनस थीटा। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मान लेते वो स्मॉल एफ है। अगर वो स्मॉल एफ फोर्स मान लिया जाए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि 180 माइनस थीटा है। तो ये लीजिए जी। अब साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड होता है हमारे पास यहाँ पे, तो माइनस ई वी डी बी साइन ऑफ थीटा ये आएगा बेटा। ये आ गया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। अब सपोज मान लीजिए इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्टर के अंदर उनकी संख्या स्मॉल n मान लेते हैं। अब टोटल कितना वॉल्यूम है कंडक्टर का? वॉल्यूम जब भी निकालना हो फेस एरिया के साथ लंबाई की गुना कर दीजिए, हाइट की गुना कर दीजिए, तो वॉल्यूम जो इसका है वो वॉल्यूम होगा जी हमारे पास, दैट इज AL। अब यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतनी संख्या थी, टोटल वॉल्यूम AL है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल टू NaL। सपोज इस टोटल संख्या को, इस टोटल नंबर को हम कैपिटल N मान लेते हैं, तो कैपिटल N जो होगा NaL होगा जी। अब देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगता है, टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो इतनी है, तो टोटल जो फोर्स लगेगा इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो मान लेते हैं
कैपिटल एफ है तो वो होगा n इंटू एफ। n की f की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो कैपिटल F जो आएगा हमारे पास, टोटल फोर्स ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल टू NaL इनटू स्मॉल f। स्मॉल f की वैल्यू है, इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस EVDB साइन ऑफ थीटा, यह आ जाएगा जी, सीधी बात। अब यहां पे ये जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो -NaLEVDB साइन थीटा होगा। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। अब बात चलती है, क्या हम एक रिलेशन पढ़ के आए हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, और वो रिलेशन हमने क्या पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू NEAVD होता है बेटा, ये पढ़ी थी बात। I इज इक्वल टू NEAVD, सीधी बात है। दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जो कंडक्टर की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दे तो IL इज इक्वल टू दिस मच। अब चूंकि करंट की लेंथ के साथ गुना कर दे तो वो लेंथ एलिमेंट आ जाता है। क्या आता है बेटे, लेंथ एलिमेंट, सॉरी करंट एलिमेंट। करंट की यदि लेंथ एलिमेंट के साथ गुना कर दे तो ये टोटल हमारे पास एक वेक्टर आता है जिसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है। अगर यदि आप इनके ऊपर वेक्टर लगा देते हो तो यहां पे नेगेटिव साइन भी लग जाएगा। वो नेगेटिव साइन इस बात का प्रतीक है कि जो करंट एलिमेंट है और वेलोसिटी है उनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसी ऐसी चीज यहां पे दिखाई दे रही है आपको, एन भी है, ये रहा, ई भी है, ए भी है, एल भी है, वीडी भी है और नेगेटिव भी है। ये सारी चीज है तो सही। यहां इस सेकेंड इक्वेशन में देखें तो नेगेटिव, ये नेगेटिव, एन एन ई ई ए ए वी डी एल सब कुछ है। तो इस पूरी चीज की जगह जो सेकेंड इक्वेशन में ये पूरी चीज हमारे पास है, ये वाली, इसकी जगह बेटे आप IL लिख सकते हैं। अगर इसकी जगह IL लिख देंगे तो फोर्स कितना होगा जी हमारे पास, F इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं IL लिख देता हूं तो ILB साइन ऑफ थीटा, सीधी बात। तो अब इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू BIL साइन ऑफ थीटा। तो ये फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब इसमें से करंट चलता है तो वो कितना लगेगा बेटे, BIL साइन थीटा। जहां पे B वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके ऊपर अप्लाई किया गया है, I वो करंट है जो कंडक्टर में से चलता है, L इसकी लेंथ है और थीटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। अब इसने फोर्स क्यों एक्सपीरियंस किया था उसका जवाब सुन लीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे लगा था ये टोटल फोर्स, ये टोटल फोर्स जो लगे इलेक्ट्रॉन पे। अब इलेक्ट्रॉन कहां पड़े हुए हैं इस कंडक्टर के अंदर पड़े हुए हैं। अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए तो सिंपल सी बात है, जितना ये टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स उतना ही इस कंडक्टर पे फोर्स लगा हुआ। तो जो नेट फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया वो नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया पेरे बेटे, बिल साइन थीटा। अब कर लेते हैं जी स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या, इफ थीटा इज आइदर इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 है या फिर 180, 0 डिग्री तब होगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो, 180 कब होगा जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है उस समय साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। और साइन थीटा यदि 0 हो जाएगी इस एक्सप्रेशन में आप पुट करेंगे तो F विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज 0। कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन के पैरेलल या उसके एंटी पैरेलल अप्लाई किया जाता है तो उस समय इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, कोई फोर्स ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सेकंड केस, जब थीटा 90 डिग्री कर दें, जब थीटा को 90 डिग्री कर देते हैं उस समय साइन थीटा की वैल्यू +1 हो जाएगी जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि हम एक बात पढ़ते हैं, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन कभी +1 से बड़े नहीं हो सकते, -1 से कभी छोटे नहीं हो सकते, ये ओसिलेट करते हैं हमेशा -1 to +1, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं और इनकी जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। हाँ, डोमेन कुछ भी हो सकती है।
अब बात करते हैं, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा +1 है जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा प्यारे बेटे तो उस केस में फोर्स भी मैक्सिमम होगा, और फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, बिल, BIL, सिंपली बिल के बराबर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वैसे याद रखने का तरीका है कि यदि एंगल ना 0 डिग्री है, ना 180 डिग्री है, ना 90 डिग्री, कोई भी एंगल हो तो बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा, और मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बिल जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे मिलेंगे। अब बात आती है जी वेक्टर फॉर्म की। बी मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, सीधी बात है। आई करंट स्केलर है, बट लेंथ के साथ जब इसकी गुणा कर दी जाती है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो ये भी एक वेक्टर, ये कंप्लीट एक वेक्टर, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू B क्रॉस IL, B क्रॉस IL ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि B क्रॉस IL को जब खोलेंगे तो BIL साइन थीटा ही आएगा। अब बात डायरेक्शन की, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के अंदर तो दोनों चीजें होती जी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन। और यदि आपको डायरेक्शन बतानी पड़े तो यहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अपना जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, उसकी फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और अंगूठा जो है उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सपेंड कीजिए इस तरीके से कि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो, तो अंगूठा जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। अब यहां पे अप्लाई करके देख लेते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अपना जो लेफ्ट हैंड है उसकी फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सपेंड कीजिए। ये भी 90, ये भी 90, और ये एंगल भी जो है, अंगूठा यहां होता तो क्लियरली दिखाई दे जाता, ये एंगल भी कितना है जी 90 का, बट यहां कोई बात नहीं। पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा जो बताएगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, F फॉर फोर्स, F फॉर फादर, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर चाइल्ड, C फॉर करंट, फादर मदर चाइल्ड, फ्लेमिंग फादर मदर चाइल्ड। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हो। अब आता है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहीं से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनती है जी हमारे पास। जो एम्पियर है वो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, और जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी, तो 1 एम्पियर को यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं। इस आर्टिकल का नाम है फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन सेम डायरेक्शन। और जो करंट है वो दोनों में सेम डायरेक्शन में चला हुआ, इन सेम डायरेक्शन। अब कैसे करेंगे जी इसको हम, मान लेते हैं हमारे पास दो इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रख दिए। इसका नाम मैं P रख देता हूं, इसका नाम मैं Q रख देता हूं, जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रखे गए हैं, और इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में चला हुआ। मान लेते हैं इसमें जो स्ट्रेंथ है करंट की वो I1 है ऊपर की तरफ, और इसमें जो स्ट्रेंथ है करंट की वो मान लेते हैं ऊपर की तरफ है, बट I2 उसका नाम रख दिया। अब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, ये मान लेते हैं बेटे R है। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब वो फोर्स कैलकुलेट करना हमें कितना लगाएंगे। पहली बात तो ये करते हैं कि फोर्स लगाएंगे क्यों एक दूसरे के ऊपर, लगेगा तो कितना लगेगा। पहले जवाब हमारे को मिलना चाहिए कि भाई फोर्स लगता क्यों है एक दूसरे के ऊपर। इसका जवाब ये है, जब इसमें से करंट चलता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा उसके अंदर ये रखा हुआ। इसका मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखा हुआ, ये कंडक्टर जो Q नाम का कंडक्टर है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो बिल साइन थीटा होता है। तो मींस इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया गया है उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा। सिमिलरली जब इसमें से करंट चला हुआ है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जिसके अंदर ये रखा हुआ,
तो इस पे भी फोर्स लगेगा। तो अब देख लेते हैं कितना ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और क्या यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे होता है या नहीं होता। लेट अस सपोज मैं मान लेता हूं कि इस कंडक्टर के ऊपर यहां पे एक पॉइंट है ए, कहीं भी ले सकते हो आप। इसके द्वारा जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया गया है, अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो पिछली वीडियो से पिछले लेक्चर से हमने डिस्कस किया है कि जो इनफाइनाइट कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है B इज इक्वल टू, यदि मीडियम फ्री स्पेस है, ऐसा ही सिस्टम है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r ये होता है जी। बिल्कुल सही बात है। अब मान लेते हैं सिस्टम ने ऐसा ही चूज कर लिया और जो मीडियम ऑफ फ्री स्पेस है, इस पॉइंट के ऊपर ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा वो कुछ होगी वैल्यू जिसका डिस्टेंस r है, तो मैं वो B1 मान लेता हूं। क्या होगी बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2। इसका करंट कितना है I1, 2I1 बाई डिस्टेंस कितना इस पॉइंट का यहां से r। लो जी, ये तो स्ट्रेंथ आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। अब बात डायरेक्शन की। डायरेक्शन बताने के लिए यहां पे राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है। वो क्या कहता है कि कंडक्टर को अपने हाथ के अंदर पकड़ लीजिए, राइट हैंड के अंदर, इस तरीके से कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो। तो फिंगर्स का जो कर्वेचर होगा, घुमाव जो होगा, घुमाव उंगलियों का घुमाव, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब अगर पॉइंट यहां है तो उंगलियां इस तरफ घूमी हुई, अगर पॉइंट यहां होगा तो इस तरफ घूमी हुई, यहां होगा तो ऐसे घूमी हुई, यहां पे होगा तो ऐसे घूमी हुई। अब चूंकि ये कंडक्टर है और मैंने पकड़ लिया जी हाथ में, अब ए पॉइंट इस तरफ है, ये रहा ए पॉइंट यहां पे है, इसके राइट में है, इसके राइट में ए पॉइंट इसके राइट में, तो यहां पे उंगलियों का जो घुमाव है, कर्वेचर अंदर की तरफ है, तो मींस इनवार्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ए पॉइंट के ऊपर वो इनवार्ड होगा। अब मैं इनवार्ड यूं ऐसे तो दिखा नहीं सकता, इस बोर्ड के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ऐसे डायरेक्शन अंदर की तरफ है, यूं दिखा नहीं सकता, तो आप यूं कह दीजिए ये B1 की डायरेक्शन और साथ में लिख दीजिए इनवार्ड। ये ए पॉइंट था जी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे लगेगा फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बेटा, यूं। करंट कैसे चलता है, ऊपर की तरफ यूं। एंगल कितना है दोनों के बीच, 90 डिग्री। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है, फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था बिल साइन थीटा। थीटा तो हमें पता चल गया यहां पे 90 डिग्री है। हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या निकालेंगे बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो इस क्यू कंडक्टर पे लगता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन क्यू, वो मान लेता हूं मैं F2 है, क्योंकि दूसरा कंडक्टर है तो F2 मान लेता हूं। फोर्स पर यूनिट कैसे निकालेंगे, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स बाय लेंथ, देखिए फोर्स था बिल साइन थीटा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा जी BI साइन थीटा, सीधी बात। अब इस फोर्स पर यूनिट लेंथ को मैंने F2 का नाम दिया है, जो कि एक्चुअल में है फोर्स बाय लेंथ। तो BI साइन थीटा इसके लिए फॉर्मूला, थीटा 90 डिग्री का है, तो यहां पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा वो क्या आ जाएगा बेटे, BI। अब B मैग्नेटिक फील्ड कितना वहां पे, B1, उसमें करंट कितना चलता ऊपर की तरफ, I2। लो जी, B1 की वैल्यू पुट कर दें, लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1/r। ये तो B1 की वैल्यू थी, इसके गुणा में I2 है, तो यहां पे मैंने I2 लिख दिया। इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ ही एक्सपीरियंस करेगा। अब इस फोर्स पर यूनिट लेंथ की डायरेक्शन यदि बतानी है तो हम वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन ये, दोबारा से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ है जिसमें, और फोर्स पर यूनिट लेंथ इस तरफ। तो यानी इसके मैग्नेटिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ये है जी वो फोर्स पर यूनिट लेंथ की डायरेक्शन। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दें आप। अब ये अगर इस पे फोर्स लगाता है, इस तरफ लगाता, मींस क्या करता है, ये अट्रैक्ट करेगा इसको। भाई क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट। अगर इस दिशा में फोर्स लगता तो रिपेल, इस दिशा में फोर्स लगा हुआ तो ये इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अब ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। अब इस कंडक्टर पे पॉइंट ले लीजिए आप, कोई भी बी ले ले पॉइंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा यहां पे, और जो मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा पैदा किया गया है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम B2 मान लेते हैं।
क्या मान लेते बेटा, B2। B2 क्या है, इस Q कंडक्टर ने जो इस B पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया वो B2 है। तो यदि मीडियम फ्री स्पेस सिस्टम SI है तो वैल्यू क्या रहेगी, μ0/4π 2 इसका करंट, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है तो इसलिए 2I2/R। अब डायरेक्शन बताने के लिए वही क्या यूज करेंगे हम, राइट हैंड थंब रूल। इस कंडक्टर को पकड़ लेते हैं हम, यूं पकड़ लिया, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, तो उंगलियों का कर्वेचर इस तरफ है, क्योंकि जो पॉइंट है बी वो इसके लेफ्ट में, और लेफ्ट की तरफ उंगलियां इस तरफ आई हुई, बाहर की तरफ आई हुई हैं, मींस बी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे है बेटा, यूं आपकी तरफ है, आपकी तरफ, कैमरे की तरफ है, तो मींस ऐसे। अब ऐसे तो मैं दिखा नहीं सकता, यूं लिख दीजिए ये B2 की डायरेक्शन है और मेंशन कर दीजिए आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड। अब बात कहां पे, इतना तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहां पे करंट इसमें चलता है I1, तो इस पे फोर्स लगेगा। अब यहां भी हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये P कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है वो F1 मान लीजिए। अब वही फॉर्मूला BI साइन थीटा, थीटा यहां भी 90 डिग्री है, क्यों है 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ गया है, एंगल 90 डिग्री आपको दिखाई देगा, तो BI साइन थीटा यहां पे फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट लेंथ का, थीटा 90 डिग्री है तो BI आएगा। अब B मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहां पे, B2, करंट कितना है इसके अंदर, I1, तो कितना लगेगा जी, B2I1। B2 की वैल्यू आपके पास है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर P इज μ0/2I2/4πR, ये तो B2 की वैल्यू है, गुणा में I1 है। तो आप इसको जो भी इक्वेशन देना चाहें, ये हमारे पास फर्स्ट थी तो आप इसको सेकंड का नाम दे सकते हैं। लो जी, दोनों को देखना बेटा, मैग्नीट्यूड बराबर आया फोर्स पर यूनिट लेंथ का, जो इस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ लगा था वो μ0/4π 2I1I2/R था, और जो इसके ऊपर लगता वो भी है μ0/4π 2I1I2/R। बट डायरेक्शन नहीं बताई, डायरेक्शन भी बता देते हैं। डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, फादर मदर चाइल्ड, तो चल पड़िए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे, करंट ऊपर की तरफ है, लो जी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, अंगूठा किस तरफ आया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये कौन सी दिशा है, ये वाली, तो जो F1 की डायरेक्शन है वो ये रहेगी। तो इसने इस पे फोर्स लगाया और उसकी डायरेक्शन ये है, तो मींस ये भी क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो एक बात बड़ी गौर करने की यहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, यदि दो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और करंट यदि उनमें सेम डायरेक्शन में चला हुआ है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक दूसरे के ऊपर वो लगाएंगे, वो दोनों मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, और सेम जो होगा मैग्नीट्यूड उसको सिंपली F बोल सकते हैं आप, और वो F क्या रहेगा बेटा, F इज इक्वल टू μ0/4π 2I1I2/R। इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा, यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर मीटर, बिकॉज ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, दैट्स नॉट फोर्स, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। न्यूटन थर्ड लॉ भी यहां पे ओबे होता है, बिकॉज इसने इसको अट्रैक्ट किया था इतने फोर्स के साथ, तो ये भी क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है और इतने ही फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, तो इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते, न्यूटन थर्ड लॉ इज ओबेड। अब बात आ गई यहां पे 1 एम्पियर को डिफाइन करने की, कैसे डिफाइन करते 1 एम्पियर को, सपोज यदि I1 और I2 दोनों बराबर हों और मान लेते वो 1 एम्पियर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते 1 मीटर है, मीडियम हमने फ्री स्पेस चूज कर लिया, सिस्टम SI लिया हुआ है, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये एक्सपीरियंस करेंगे, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना एक्सपीरियंस करेंगे, I1 की जगह भी 1, I2 की जगह भी 1, R की जगह 1, तो ये बचेगा μ0/4π × 2। व्हाट इज दिस, 2 × इसकी वैल्यू हमें पता, μ0/4π की मैग्नीट्यूड होता है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक दूसरे पे लगाएंगे इतना मैग्नीट्यूड, 2 × 10⁻⁷ यूनिट न्यूटन पर मीटर, तो यहां आप डिफाइन कर सकते हो आप।
यदि दो स्ट्रेट कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं यूनिट सेपरेशन पे with medium free space and system SI and the amount of current flowing through them is same, and if they exert force per unit length on each other 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter, then the current flowing through each conductor is said to be 1 ampere. कितना बोला जाएगा? 1 ampere. यदि दो कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल रख दिए यूनिट सेपरेशन पे इस तरीके से कि उनके बीच का जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, सिस्टम एसआई है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर लगाते हैं, तो उन दोनों में से जो चला हुआ करंट था वो क्या बोल दिया जाएगा बेटे? 1 एम्पियर बोल दिया जाएगा। तो ये था जी आज का लेक्चर हमारा, जिसके अंदर हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक असाइनमेंट आपके लिए है, वो क्या मैंने करवाया आर्टिकल आपको कि करंट जब सेम डायरेक्शन में चले तो अट्रैक्ट करते एक दूसरे को, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो अपने आप करेंगे। किसी कोई क्यूरी कोई डाउट है तो आप पर्सनली व्हाट्सअप करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इजी फिजिक्स उस पर टेक्स्ट करके अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग।